हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 4 सब्जेक्ट पर्यावरण, अध्याय 19 कपड़े कैसे कैसे। तो किस किस प्रकार के कपड़े होते हैं देखेंगे हम इस पाठ में। चलिए, डाकिया चिट्ठी। जैसे ही बाहर से डाकिया ने आवाज़ दी, मोनू दौड़कर बाहर गई और लपक कर चिट्ठी ले ली। अंदर जाकर वह माँ से पूछने लगी, माँ, डाकिया चाचा के पास क्या और कोई भी कपड़े नहीं हैं? वो हमेशा यही कपड़े पहन कर क्यों आते हैं? क्योंकि उसका यह ड्रेस होता है। ठीक है। माँ ने तो मीनू को जवाब दे दिया। क्या तुम बता सकते हो माँ ने क्या जवाब दिया होगा? तो उसने ये कहा होगा कि यह उसका यूनिफॉर्म है। जैसे कि तुम्हारे विद्यालय का एक यूनिफॉर्म होता है, उसी प्रकार उसका भी यूनिफॉर्म है। ठीक है। क्या तुम कुछ और लोगों को जानते हो जो अपने काम या ड्यूटी पर जाते वक्त एक ही खास रंग के कपड़े पहनते हैं? उनके कपड़ों का रंग पता करके भरो। जैसे पुलिस जो है खाकी का पहनती है, फिर डाकिया जो है खाकी का पहनती है, और कोटवार लोग क्या पहनते हैं? नीले कलर के पहनते हैं। डॉक्टर लोग सफ़ेद कलर के पहनते हैं। नर्स लोग नीले कलर के पहनते हैं। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं। चलिए पेज पलट लेते हैं, अगले पेज में देखते हैं। तुम स्कूल जाने के लिए किस तरह के यूनिफॉर्म और ड्रेस पहनते हो? तो यहाँ पर आपको अपना ड्रेस का नाम लिखना है और उसका कलर भी लिखना है। अगर आप ट्यूनिक और स्कर्ट पहनते हो तो उसको लिखेंगे और ट्यूनिक का रंग और स्कर्ट का नाम लिखेंगे। या फिर आप शर्ट और पैंट पहनते हैं तो उसका भी नाम लिखेंगे, शर्ट और पैंट, और उसका कलर लिख लेंगे। ठीक है। चलिए, तुम्हारे विचार में लोगों को यूनिफॉर्म पहनने की ज़रूरत क्यों होती है? लिखो। क्योंकि हम ड्रेस को देख करके ही पता लगा सकते हैं कि वह कौन है और क्या काम करता है। ठीक है। क्या तुम हमेशा यूनिफॉर्म पहने रहते हो? नहीं, हमेशा नहीं पहनते हैं। जब स्कूल जाते हैं तब पहनते हैं। तुम कब कब अलग तरह के कपड़े पहनते हो? जब घर वापस आते हैं तो अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। जब बर्थडे होता है तो खास तरह के कपड़े पहनते हैं, और सर्दी में अलग कपड़े पहनते हैं, गर्मी में पतले कपड़े पहनते हैं, है ना। और बरसात में क्या पहनते हैं? रेनकोट अलग तरह का कपड़ा होता है। अलग अलग मौसम में तुम कैसे कैसे कपड़े पहनते हो? तालिका 2 में भरो। तो सर्दी में हम लोग स्वेटर पहनते हैं, गर्मी में सूती के पतले कपड़े, और बरसात में रेनकोट भी यूज करते हैं। तुम्हारे सर्दी और गर्मी में के कपड़ों में क्या अंतर है? सर्दी के कपड़े मोटे होते हैं, गर्मी के कपड़े पतले होते हैं। सर्दी के कपड़े गर्म होते हैं, गर्मी वाले कपड़े ठंडे रहते हैं। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं। तुम ज़्यादा कपड़े कब पहनना चाहोगे? तो सर्दी के दिनों में हम ज़्यादा कपड़े पहनते हैं क्योंकि बहुत ठंड लगता है। ठीक है, इसलिए गर्मी प्राप्त करने के लिए हम ज़्यादा कपड़े पहनते हैं। चलिए पेज पलट लेते हैं, अगला पेज में देख लीजिए। सोचो और बताओ। देखिए, इसको देखकर ही पता चलता है कि यह ठंड का मौसम होगा क्योंकि उसने स्वेटर, देखिए मस्त जूता लगाया हुआ है ना। इस तरह बहुत गर्म प्रदेशों में लोग कैसे कपड़े पहनते होंगे? और जहाँ बहुत गर्मी है वहाँ वाले अधिकतर गंजी में घूमते होंगे, है नहीं? तो वहाँ पर पतले सूती के पतले कपड़े पहनते होंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं। आओ कुछ और करके देखते हैं। ऊन का एक टुकड़ा लो और उसे ध्यान से देखो। देखिए ऊन का टुकड़ा कैसा रहता है। इसमें से छोटा सा काटेंगे तो इस प्रकार से रहेगा। उसे खोलो और गिनो उसमें ऊन के कितने धागे हैं। तो इसमें धागों को गिन करके यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसमें से ऊन के एक धागे को देखो। इसमें से एक धागे को देखना है, क्या उसमें रोए दिख रहे हैं? तो उनमें रोए दिखते हैं। वह किससे प्राप्त होता है? यह है ऊन के रेशे, इसको कहते हैं ऊन के रेशे। इसी तरह मोटी सूती कपड़ों के साथ भी करके देखो। अब जो सूती का मोटा कपड़ा होता है उससे भी हम इस प्रकार एक धागा निकालेंगे तो उसमें भी रोए दिखेंगे। उसमें भी रेशे को ढूंढने की कोशिश करो। तुम देखोगे कि कई कपड़ा रेशे से बनता है। ठीक है। कपड़े बनाने के लिए ये रेशे हमें मिलते कहाँ से हैं? अब कहाँ कहाँ से रेशे प्राप्त होते हैं? तालिका 3 में लिखो। सूती का कपड़ा कहाँ मिलता है? रेशमी का और बोरी का। तो देखिए,
सूती का कपड़ा कहाँ से रेशम मिलता है, आप लिखेंगे रेशमी का और बोरी का। ठीक है, तो यहाँ पर सूती का धागा किससे बनता है, तो इसको कहते हैं स्टेपलर फाइबर या काता हुआ धागा कहते हैं, इसको स्पन यार्न भी कहते हैं। ठीक है, अब रेशमी धागा कहाँ से मिलता है, तो यह रेशम के कीड़े के लार से बनता है। ठीक है, अब बोरी या टाट पट्टी जो होता है वह जूट से बनता है। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। अब अगले पेज पर आ गए हैं, देख लीजिए। कुछ रेशे कारखाने में भी बनाए जाते हैं, जिसे जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन आदि ये कारखाने से निर्मित होते हैं, इनसे भी कपड़े बनाए जाते हैं। अब छत्तीसगढ़ का कोसा, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। हमारे राज्य कोसा के कपड़ों के लिए जाना जाता है। राज्य के कई भागों में कोसे के कपड़े बनाए जाते हैं। कोसा रेशम का ही एक प्रकार है। क्या तुम जानते हो कोसे का कपड़ा बनाने के लिए रेशा कहाँ से मिलता है? क्या तुमने अपने आसपास कहीं कोसे का कपड़ा बनते देखा है? हाँ या नहीं में जवाब देना है। कोसा बनता कैसे, चलिए बताते हैं। कोसा एक खास तरह के कीड़े के द्वारा बनता है। यह कोसे का कीड़ा है, इन्हें कोसे का कीड़ा कहते हैं। इन कीड़ों के अंडों से इल्लियाँ निकलती है और ये जब अंडे दे देते हैं तो अंडे से इस प्रकार की इल्लियाँ निकलती है। इल्लियाँ पेड़ों के पत्ते को खाकर बड़ी होती हैं और ये पेड़ों के पत्ते को खाती हैं और बड़ी इल्ली बन जाती हैं। बड़ों से पूछो और लिखो ये इल्लियाँ किन पेड़ों के पत्तियों में पाई जाती है। तो यह फिर इल्लियाँ जो है इस प्रकार का एक कोकून बनाता है, जो रेशे से बना होता है, जो इनके लार से बनता है। ठीक है, यह कोसे का कीड़ा अधिकतम शहतूत की पत्तियों को खाती है। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। यह बनता कैसे है, तो इल्लियाँ अपने चारों ओर रेशम का एक खोल बनाती है, इसको क्या कहते हैं, कोकून या कोसा कहते हैं। इनको तोड़कर पानी से उबाला जाता है और रेशों को अलग किया जाता है। इन्हीं रेशों से कोसे का धागा बनता है, जिससे कपड़ा तैयार होता है और जिसे हम पहन लेते हैं। अब पता चला कि कितने चरणों से होकर कोसे का कपड़ा तैयार होता है। सूती कपड़ा बनाने के चरणों के बारे में पता करके यहाँ पर आप लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा। उस पौधे का नाम बताओ जिससे कपड़े बनाने का रेशा मिलता है। तो देखिए, उस पौधे का नाम बताना है जिससे कपड़े बनाने का रेशा प्राप्त होता है। तो उस पेड़ का नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कपास लिख सकते हैं। ठीक है, हमें किन किन जानवरों से ऊन मिलता है, तो भेड़ से, है ना, भेड़ से प्राप्त होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं उसको। अब लिखित में कपड़ों का हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग होता है, कोई 4 उपयोग लिखिए। तो कपड़े हम क्या करते हैं, सर्दियों के दिन में सर्दी से बचाता है, हम शरीर को ढकने का काम करते हैं। ठीक है, और आपको कोई और 4 उपयोग यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, देखिए दूसरा, देखिए कोसे के कीड़ों के अंडों से लेकर कपड़ा बनाने तक के चरणों को क्रम में लिखो। तो वहाँ पर चित्र में चरण दिखाया गया है कि कोसे कैसे, जो कीड़ा होता है वह अंडे देता है, फिर छोटी छोटी इल्लियाँ होती हैं जो पत्ते को खा करके बड़ा हो जाती हैं और बड़ी इल्ली बन जाती हैं। फिर वे अपने लार से कोकून का निर्माण करती हैं और फिर वह कोकून, उस कोकून को फाड़ करके बाहर निकल जाता है ना। तो उस जो कोकून को गर्म करके क्या करते हैं, उबाल लेते हैं और उससे धागा निकाल लेते हैं, जिससे काट करके कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, तो इस क्रम से आप इसको लिख सकते हैं। लाइन खींचकर उचित संबंध जोड़ो। चलिए जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, ऊन भेड़ के बाल, कोसा कोकून से प्राप्त होता है, बुनकर कपड़े बुनने वाला, दर्जी कपड़े सिलने वाला और सूती कपड़े गर्मी के दिन में पहनते हैं। इस प्रकार से इसको आप सही जोड़े उचित संबंध जोड़ सकते हैं। चलिए पेज पलट लेते हैं। तो देखिए हम आ गए हैं नए पेज पर। खोजो आसपास। तो आसपास में क्या खोजना है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में मौसम और कपड़ों से जुड़े कुछ नाम छिपे हुए हैं, उन्हें ढूंढ करके अलग जगह में लिखना है। तो जैसे, चलिए ढूंढ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ब्लाउज लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर कोसा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पैंट लिखा है, यहाँ पर फ्रॉक लिखा हुआ है, यहाँ पर फ्रॉक है ना।
उसी प्रकार आप और ढूंढ ढूंढ करके लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए रेशम भी लिखा हुआ है, तो रेशम भी यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो आप ढूंढते जाएंगे तो आपको मिलता जाएगा। चलिए, आप यहाँ पर 6 3 9 9 यहाँ पर नाम छिपा हुआ है, उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस तरह देखेंगे तो कमीज, कमीज इस तरह से मिल गया है नहीं, तो उस तरह आपको मिलता जाएगा। जैसे यहाँ पर है स्कर्ट, है ना, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। चलिए दूसरा देखिए, विभिन्न प्रांतों के लोगों की वेशभूषा संबंधी चित्रों का संकलन कर स्क्रैप बुक बनाइए। तो अलग अलग वेशभूषा के आप स्क्रैप बुक बनाना है चित्रों को संकलन करके। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए पाठ का सबसे पहले नोटिफिकेशन, पहला वीडियो का आपको ही पहुँचे। तो ओके स्टूडेंट्स, अभ्यास करते रहिए। बाय।